अग्निवीर को, अग्निवीरों की जिन्होंने फौज की नौकरियों को खत्म कर दिया है, जिन्होंने हमारी माता और बहनों की इज्जतों को लूटने का काम किया है। मैं तो आप सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपना हर एक कीमती वोट अपनी माता पिता बुजुर्ग अड़ोसी पड़ोसी को जो बाहर रहते हो हर एक वोट गिनवाने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। इस देश के किसान और मजदूर के मसीहा चौधरी सूरजमल के पोते चौधरी जसवंत सिंह के लड़के सिंधु साहब, बुजुर्गों साथियों, इससे भी बड़ी ताकत जो सामने मेरे किसान और मजदूर साथी एक नारा जरूर लगाएंगे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। बुजुर्गों साथियों, सिर्फ 1 मिनट का समय लगा। अगर आपके समझ में बात आ जाए तो आप अपने स्थान पर चुपचाप बैठ जाना। साथियों, 1893 में अंग्रेजों ने आपके खिलाफ एक कानून बनाया, भूमि अधिग्रहण नियम। उसमें किसान को पूछा नहीं जाता था, सीधा उसकी जमीन पर कब्जा किया जाता था। 119 साल के संघर्ष के बाद 2013 में कांग्रेस की सरकार ने जब इस कानून को बदला तो आपकी जमीन जब सरकार को जरूरत पड़ती थी तो 70% किसान को पूछना पड़ता था, और बीजेपी की सरकार ने सन 2021 में उस कानून को बदल करके आपको 48 घंटे का समय दे दिया, आपकी जमीन वापस फिर छीनेगी। बुजुर्गों साथियों, अगर ये किसान हितैषी सरकार होती तो अंग्रेजों वाले कानून नहीं बनाती। बुजुर्गों साथियों, अगर ये मजदूर की सरकार होती तो 4,500 करोड़ रुपए मजदूर का, मनरेगा का बजट घटा दिया। जय जवान जय किसान। जितने साथी ये पाछे खड़े हैं भाई, एक बार मातृ शक्ति ने कुर्सियां तो नीचे टेक दो और माता बहन ने कुर्सी दे दो। आप तो बाहर भी खड़े हो जाएंगे। और शांति का दान दो भाई, आपस में वो ना करो, शांति का दान दो। आप इलेक्शन जीत रहे हो और अपने इलेक्शन की मैनेजमेंट बनाए रखो। सारे साथी जितनी कुर्सियां हैं उन्हें टेक दो और आप बाहर खड़े हो जाओ, एक बार शांति का दान दो। इसे साथ वो नारा लगाओगे, किसान मजदूर एकता। सारे साथी भाई एक बार जगह खाली कर दो, मातृ शक्ति जगह दो। हेलो, मैं सुशील सरपंच कापड़ो महिला अध्यक्ष का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करते, अभिनंदन करते हैं। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा, चौधरी ओम प्रकाश ढांडा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो आए और 2 मिनट के लिए अपने विचार रखें। इनके नाम तो नहीं लूँ। आज की सभा के अध्यक्ष, लोकसभा व राज्यसभा में लगातार 20 साल से आपकी मांगों के लिए पुरजोर तरीके से, सम्मानपूर्वक तरीके से लड़ने वाले सम्माननीय आने वाला हरियाणा का भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, मैं आप सब सम्मानित मंच, मैं आप सब से एक प्रार्थना करूंगा कि आने वाली 5 तारीख को भाई जस्सी पेटवाड़ को भारी बहुमत से जिता करके विधानसभा में भेजने का कार्य करें। भाई जस्सी पेटवाड़ की जीत भाई दीपेंद्र हुड्डा की जीत होगी। भाई जस्सी पेटवाड़ की जीत कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा शिल्पा जस्सी पेटवाड़ का, इस मातृशक्ति के जोश को देख करके मैं इस बात को कहने में संकोच नहीं करूँगा कि शिल्पा जस्सी की आवाज़ भी इस मंच पर बोल रही है। मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ आपसे सिर्फ एक बार प्रार्थना करूंगा कि आप आने वाली 5 तारीख को विधानसभा में भाई जस्सी को भेज करके एक बहुत बड़ी चीज़ करें। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, भाई जस्सी पेटवाड़ की जीत से हमारी बहनों को, हमारी माताओं को 2000 रुपये जो है रसोई खर्च मिलेगा, 500 रुपये सिलेंडर मिलेगा, 6000 रुपये पेंशन मिलेगी। मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाई जस्सी पेटवाड़ को ज़्यादा से ज़्यादा पोल करके भारी संख्या में विधानसभा में पहुँचाने का प्रयत्न करें। जय हिंद, जय भारत।
भाई सभी एक बार शांति से सुने। जो भी ये साथी स्टेज पे बैठे हैं और ये साइड में खड़े हैं स्टेज पे, भाई हाथ जोड़ के विनती है, आपका अपना प्रोग्राम है, इसने कामयाब करने के लिए हमारा सहयोग दो। भाई आपसे बार बार निवेदन है, स्टेज खाली कर दो। सब अपने हमारे आदरणीय हो आप लोग, और खास करके पहली रो में जो साथी बैठे हैं उनसे निवेदन हाथ जोड़ के ना सारा सभी आदरणीय मेरे, स्टेज खाली कर दो भाई प्लीज। फर्स्ट रो जोन से इसको खाली कर दो प्लीज। और जो भाई ये साथी, देखो मैंने बार बार कहा कितनी लेडीज बाहर खड़ी हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, आपके परिवार मेरे परिवार से सभी है। आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं, ये लाइन बिल्कुल खाली कर दो लास्ट तक। बहुत ज्यादा लेडीज हैं, तो आपसे निवेदन आप इस साइड आ जाओ। वॉलंटियर स्टेज से उतरकर, और जितने हमारे वॉलंटियर साथी हैं स्टेज पे खड़े हैं उनसे निवेदन है ये कुर्सियां खाली कराएं, और माता बहनों को बैठने के लिए सभी वॉलंटियर साथियों से निवेदन है ये लाइन खाली करवाओ, बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़ करके। हमारी माताएं बहनें इतनी ज्यादा तादाद में है कि ये पंडाल भरने के बाद भी बैठने के लिए जगह नहीं बचेंगी। तो आपसे बार बार निवेदन है भाई हमारा सहयोग करो। और जो साथी स्टेज पर बैठे हैं सभी मेरे आदरणीय हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन आप सभी कांग्रेस के सीनियर नेतागण हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के फर्स्ट वाली रो सारे खाली कर दो। और उसके बाद भी जो साथी हमारे संघर्ष के साथी यहाँ खड़े हैं उनसे निवेदन है नीचे जाकर के हमारा सहयोग करें, पंडाल में व्यवस्था कराएं। ममता है कोई राखी से, वो स्टेज के सामने गैलरी में चली जाए, उनके साथ में आई लेडीज यहाँ उनका इंतजार कर रही है। जो साथी है सामने खड़े इनसे बार बार निवेदन भाई ये रो खाली कर दो। भाई अब मैं निवेदन करूंगा सुनील सिंह व राघो से वो आए और 1 मिनट से ज़्यादा समय न लें। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आए हुए माता और बहनों, नौजवान, किसान और मजदूरों का। आदर व सम्मान के योग्य सभी मंचासीन साथी और मेरी माता बहनें, 5 तारीख को हाथ के निशान पर बटन दबा के कैप्टन का दर्द करके रिपल जिता दियो मेरा पढ़ना चाहिए भाई नूर जीते हैं। तेजवीर पूनिया से मैं निवेदन करता हूँ 1 मिनट के लिए आए अपने विचार रखें। मंच पर विराजमान पूर्व मंत्री सुभाष गोयल जी, शिल्पा जस्सी पेटवाड़ जी और सम्मानित मंच, मेरे सामने मेरे बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, नौजवान साथियों, भाई मैं तो आपसे एक अपील करता हूं, आपका जोश देखकर ये लगता है कि भाई जस्सी पेटवाड़ कम से कम 60,000 वोटों से जीतेगा। आज हरियाणा में हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हुदेबान जी और लाखों करोड़ों युवा दिलों की धड़कन जो 24 घंटे में से 18 घंटे मेहनत करते हैं, आपके बीच में रहते हैं, हमारे नेता लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी और यहाँ से सांसद संघर्षशील जुझारू हमारे आदरणीय श्री जयप्रकाश जी के नेतृत्व में सारे हरियाणा में कांग्रेस की आंधी चल रही है। साथियों, जोश के साथ होश मत खोना। कैप्टन अभिमन्यु हर हथकंडे अपनाऊंगा, लेकिन अपन सारे ने मिलके बड़े शांति से, संयम से, धैर्य से इसका मुकाबला करके जो हमारा संघर्ष का साथी है भाई, 4.5 साल से आपके हर दरवाजे पर पहुंच करके हर बच्चे का, हर बेटी का, हर बुजुर्ग का, हर युवा साथी को जिसने भाई नेम जानता है, इतनी मेहनत करके हमारे संघर्ष के साथी भाई जस्सी पेटवाड़ ने, मैं तो इतनी बात कहता हुआ हमें संयम से काम लेना है और ज्यादा से ज्यादा मतों से 5 तारीख को भाई सत्र कराना है, ज्यादा से ज्यादा पोलिंग करानी है और 52 साल का रिकॉर्ड
70,000 से तोड़ना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे धर्मवीर रिजवान एटेक मजदूर यूनियन के पूरे प्रदेश के प्रधान हैं, वो आए और इस मजदूर संगठन के वो प्रधान, उनसे निवेदन 1 मिनट के लिए अपने विचार रखें। एफड के चेयरमैन आए, हम उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय, आज का इस बदलाव जनसमूह के सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण वह मेरे सामने बैठे नारनूंद हलके के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, आज का ये जनसमूह आपको बता रहा है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार आने आ रही है और नारनूंद हलके के अंदर भाई जस्सी पेटवाड़ 50,000 60,000 से जीत करने जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जोश के अंदर होश रखना है, क्योंकि जो कैप्टन अभिमन्यु है पैसे की मुरोड़ दिखा रहा है, हमारा गलत हथकंडे अपना रहा है। आप साथियों ने संयम से रहकर, हर साथी की जिम्मेदारी बनती है कि इस चुनाव को, जीता हुआ चुनाव को शांतिपूर्वक हम अपने वोट डालकर 5 तारीख को ज्यादा वोटों से जिताए। मैं हरियाणा इंटेक की तरफ से सभी साथियों से निवेदन करता हूं, सभी मजदूरों से निवेदन करता हूं और सभी मनरेगा और निर्माण मजदूरों से निवेदन करता हूं कि वो 5 तारीख को अपना एक वोट लाकर, घर से लाकर, बुजुर्गों का लाकर ज्यादा वोट गिराकर, ज्यादा परसेंटेज में वोट गिराकर भाई जस्सी को कामयाब करें। जय हिंद, जय मजदूर, जय किसान। एक मिनट भाई, ये जो साथी है ना बीच में, ये बाहर आ जाओ और बैठ जाओ। देखो इतनी भारी जनसंख्या में मातृशक्ति आई है, उसको सीट दे दो। अरे भाई एक बड़ा वो है, स्टेज पर सारे समझदार है, झुंड बना रहे हैं। ये स्टेज वाले ये व्यवस्था कर रहे हो, सब में तो ये व्यवस्था है नहीं, स्टेज पे व्यवस्था है। भाई ये स्टेज वाले भी व्यवस्था सुधार लो। अरे ये माता बहनों को कुर्सी दे दो भाई। विशाल जो जन सैलाब उमड़ा है उसके लिए आप बधाई के पात्र हो और गजब की व्यवस्था है। बुलाओ किसने बुलाओ। भाई नरेंद्र बिहाड़ा से मैं निवेदन करूंगा वो आए और अपने विचार रखें। हांसी से विनोद बिहाड़ा के छोटे भाई हैं, नरेंद्र बिहाड़ा से निवेदन करना चाहूँगा। भाई स्टेज पर जितने भाई खड़े हैं, बार बार हमने प्रार्थना कर चुके हैं, नहीं तो कोई भाई अपमानित ना हो, हमने उसको बोलना पड़े। हम भाई जितने भी भाई स्टेज पे हैं वो कृपा करके नीचे चले जाए, नहीं तो हमने उनको बोलना पड़ेगा अपने तरीके से। कोई भाई अपमानित ना हो, हम सम्मानित करना चाहते हैं। हमारे बीच में हिसार से 2 बार सांसद सुरेंद्र बरवाड़ा जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। लेकिन भाई जो स्टेज पे हमारे साथी खड़े हैं, आपसे बार बार निवेदन है, देखो भाई 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 एक वो है पानी का टैंकर वाला काला मीणा है, उसने एक बार स्टेज पे बुला ले। बुला भाई इस स्टेज पे हमारा सहयोग करो भाई प्लीज। जो वॉलंटियर साथी उनसे निवेदन है, बहुत सी माताएं बहनें पीछे खड़ी हैं भाई, आप इस साइड की सारी रो खाली करा दो कुर्सियों की। पानी का टैंकर वाला बोल हेलीपैड पे है भाई, जो पानी का टैंकर हेलीपैड पे जाना था उससे निवेदन, और जिस भाई के पास उसका नंबर उसको बोलो, दीपेंद्र हुड्डा जी चंद ही मिनटों में पहुंचने वाले हैं, वहां पानी की व्यवस्था करा एक बार सड़क के भाई। और जो साथी माइक के पास खड़े हैं, जो हमारे सहयोगी है, सर अब इनसे निवेदन, ये भी इसको खाली कर दो भाई। नुए नहीं मेरा पड़ता कौन बोल रहा है कौन नहीं बोलता। भाई नरेंद्र बिहाड़ा जी से निवेदन करूंगा वो आए और अपने विचार रखें। नरेंद्र बिहाड़ा बिहाड़ा जी आओ, चला लो इसने यार, बुलाना जरूरी है कि दाग नहीं बढ़ गया। भाई मैं निवेदन करूंगा हमारे नरेंद्र बिहाड़ा जी से,
कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो आए और अपने विचार रखें। मैं सभी साथियों से निवेदन और प्रार्थना है, यहाँ जो हमारा ये साइड है, ये हजारों की तादाद में माता और बहनें आ चुकी हैं। ये सारे के सारे अपने नौजवान साथी बाहर खड़े हो जाएं। बहुत बड़ी रैली है, आपके सहयोग और समर्थन से ऐतिहासिक रैली बन चुकी है। अब मैं हमारे नरेंद्र भ्याणा से निवेदन करूंगा, वो आए अपने विचार रखें। आवाज बढ़ाइए भाई, समय का अभाव है, बोलने वाले बहुत सारे वक्ता है। आज नारनौंद विधानसभा से आया हुआ भारी हजूम ये जाहिर करता है कि भाई जस्सी पेटवाड़ कम से कम 70,000 वोटों से जीतेंगे। मैं हांसी की तरफ से आ रहा था तो मुझे कम से कम माजरा चौक से यहां तक आने में 1 घंटा लगा। इतना भारी जन समूह मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। मैं सबसे पहले यहां आए हुए मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, माताओं सबका यहां आने पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, भाई जस्सी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने इतना कीमती समय निकालकर यहां पहुंचे। मैं सबसे पहले तो आपका सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि 5 तारीख को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसमें एक आज जन समूह देख के पता लग रहा है कि हरियाणा में बदलाव की लहर आ गई है और हमें ये मौका 5 साल बाद मिलता है। तो आज हमने निश्चय करना है कि हमने नारनौंद विधानसभा में भाई जस्सी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताकर विधानसभा भेजना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भाई जस्सी को आप लोग विधायक बना के भेजो, ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता के भेजो। भाई जस्सी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ मजबूत करेंगे और भाई जस्सी आपके हलके के विधायक कैबिनेट मिनिस्टर बन के आएंगे। हमने पीछे 10 साल हुड्डा साहब की सरकार भी देखी है, तो उस सरकार में कितने विकास कार्य हुए और हमने अब 10 साल बीजेपी की सरकार भी देखी है। इस सरकार में जितना भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, यहां से व्यापारी पलायन करके गए, भाई जस्सी जी आ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। भाई जस्सी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाई जस्सी जिंदाबाद। मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि आपने अपना एक एक कीमती वोट भाई जस्सी मक्कड़ के फेवर में करना है और आपका एक एक कीमती वोट भाई जस्सी को मजबूत करेगा और साथ ही साथ हुड्डा साहब को मजबूत करेगा। हमारे आने वाले भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा होंगे। मैं भारी जन समूह का दोबारा से धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आपसे निवेदन है, एक बार स्टेज पे जो साथी है, बार बार निवेदन करना पड़ रहा है, बस स्टेज खाली कर दो। भाई आपके बीच में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई जस्सी पेटवाड़ पहुंचे हैं, सभी तालियां बजा के उनका स्वागत करो। अब मैं आपके बीच में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की धर्मपत्नी शिल्पा जी से निवेदन करूंगा, वो आए और अपने विचार रखे। शिल्पा जस्सी पेटवाड़, ये स्क्रीन नहीं चल रही, उनसे प्रार्थना है वो चला दें।
आपके सामने जस्सी पेटवाड़ की धर्मपत्नी शिल्पा जस्सी पेटवाड़ जी अपने विचार रखेंगे। भाई एक बार ध्यान से सुनो प्लीज यार। भाई करंट है, दूर हो जाओ, इसमें करंट है भाई, साइड करंट है, दूर हो लो भाई। लाइट काटिए एक बार साइड की, करंट है भाई, साइड दूर हो लो, साइड से। एक बार जाके नीचे संभालो यार, पड़ रहे हैं दो जने यार, काम संभाल कर लो जाके ना। बैठ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है भाई। एक व्यवस्था बनाओ गैलरी में भाई, आप लोग व्यवस्था बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है, सब लोग शांति से बैठ जाओ भाई, सारे साथी बैठ जाओ भाई, आप थोड़ा पीछे हो भैया, सामने साथी बैठ जाओ भाई, पुलिस व्यवस्था बनाओ यार। हेलो जसवंत बिहाना भाई सरपंच हमारा नीचे खड़ा हुआ, एक बार स्टेज पर आ जाए। जसवंत बिहाना सरपंच मोट रंगनान स्टेज भाई, इनको गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। सही है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी दिक्कत है, हॉस्पिटल ले जाओ फिर भी। अब आपके बीच में आपकी लाडली, आपकी बेटी, आपकी बहू शिल्पा जस्सी पेटवाड़ से निवेदन करूंगा वो आए और अपने विचार रखे और उनका सभी लोग शांति दान दें, व्यवस्था बनाएं। आपकी लाडली, आपकी बेटी, आपकी बहू शिल्पा जी से निवेदन करूंगा वो आए और अपने विचार रखें। सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, जस्सी जी के संघर्ष के युवा साथियों, और मेरी सबसे बड़ी मजबूती, मेरी ताकत, मेरा हौसला, मेरी नींव, मेरी रीढ़ की हड्डी, मेरी मातृशक्ति, मेरी माता बहनों, जो आज आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पहुंची है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज इस उमड़े जन सैलाब ने, इस मेरे नारनौंद परिवार के 36 बिरादरी के परिवार ने यह दिखा दिया कि एक गरीब किसान का बेटा अब की बार नारनौंद विधानसभा से, एक गरीब किसान का बेटा विधानसभा में जा रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ आपके आशीर्वाद से जा रहा है। जस्सी जी के 13 सालों के संघर्ष ने यह दिखा दिया कि सच्चे दिल से की गई मेहनत कभी जाया नहीं जाती, और मैं समस्त मेरे परिवार से आपका और हुड्डा साहब का अभिनंदन, आभार प्रकट करती हूँ कि उसने एक गरीब बेटे को भरोसा, एक गरीब बेटे पर भरोसा दिखाया और उनका स्वागत करते हैं, और उस भरोसा को हम सदा कायम रखेंगे। नारनौंद की उन्नति प्रगति को निरंतर ऐसे ही कायम रखेंगे। 5 तारीख को हाथ के निशान पे मोहर लगाकर ज्यादा से ज्यादा मतदान करके अपने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार, हुड्डा साहब की सरकार और नारनौंद विधानसभा से आपके बेटे को विधानसभा में भेजने का काम आपको करना है। मैं इस मन से एक ही विश्वास दिलाती हूँ, जिन्होंने संघर्ष में हमारा दिन रात साथ दिया, हम ऐसे ही आपके बीच में सुख दुख के साथी बनके जैसे आज तक रहे ऐसे ही खड़े रहेंगे। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई
मैं भाई साइड से एक बार खाली कर दो, करंट के बोर्ड है भाई 2-3 वहां छोड़ के निवेदन। कमलेश बने बहनी अमीरपुर का है और यह बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करेगी। सचिव थी भाई इस साइड बिजली के बोर्ड आपसे निवेदन, बार बार यहाँ भीड़ ना करो भाई प्लीज। काले बेटा मान कहिए भाई यह जगह खाली कर दे, करंट है भाई साहब प्लीज। मैं मेरे बड़े भाई जसपाल संधू जी से निवेदन करूंगा वहां अपने विचार रखे भाई जसपाल जी। मैं पूर्व सांसद आदरणीय सुरेंद्र बरवाला जी से निवेदन करूंगा वहां अपने विचार रखे सुरेंद्र बरवाला जी। हेलो भाई, समय का भाव है। अब हम निवेदन करना चाहेंगे चौधरी सूरजमल के पोते और चौधरी जसमत के पूर्व मंत्री रहे जसमत सिंह के बेटे जसपाल सिंधु खांडा गांव से वो आए और अपने विचार रखें। जसपाल सिंधु खांडा गांव से चौधरी सूरजमल के पोते पूर्व में रहे चौधरी जसमत सिंह के बेटे जसपाल सिंधु खांडा जी से। चलो नानंद हल्के के मेरे आदरणीय बुजुर्ग, इतनी माता और बहनें आई हुई हैं और इतने नौजवान साथी जो इतने हौसले के साथ और इतने जोश के साथ यहाँ आए हुए हैं। आप सब की इस हौसले के साथ और इस मेहनत के साथ और जस्सी की अंत तक मेहनत के साथ 5 तारीख को ऐतिहासिक जीत होएगी जस्सी की। हम सब उसके साथ हैं और विधानसभा में जाके वो नानंद हल्के की आवाज़ बुलंद करेंगे और कांग्रेस सरकार बनाने में पूरी हिस्सेदारी लेंगे। आप सबका धन्यवाद और जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जसपाल सिंधु खांडा जी का। भाई स्टेज खाली कर दो, बार बार नीचे से भी आवाज यार कि स्टेज में व्यवस्था नहीं है। नीचे वाले रामते बैठे, स्टेज में बहुत ज्यादा अव्यवस्था कर रखी है आपने। जो भाई जस्सी से दिल से प्यार करे उसका निवेदन स्टेज खाली कर दो भाई। मैं आदरणीय पूर्व सांसद श्री सुरेंद्र बरवाला जी से निवेदन करूंगा वहां अपने विचार रखे सुरेंद्र बरवाला जी। भाई स्क्रीन वाले साथी से निवेदन, स्क्रीन नहीं चल रही उनको चला दो। सुरेंद्र बरवाला जी से निवेदन है वहां अपने विचार रखें। साथियों कुर्सियां खाली कर दो, देखो अपनी माता बहने हैं सभी और इनको हम बैठने के लिए जगह नहीं दे रहे। पीछे कुर्सियां खाली कर दो भाई। माननीय सुरेंद्र बरवाला जी पूर्व सांसद से निवेदन है वहां अपने विचार रखें। बहुत ही आदर और मान के योग नारनंद हल्का के प्रत्याशी और भावी एमएलए अजीज जस्सी पेटवाड़ जी, आदर के योग मंच पर विराजमान आदरणीय पूर्व मंत्री सुभाष गोयल जी और आदर के योग
मंच पर विराजमान सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, पूजा के योग नालंदा हल्का के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों और माता और बहनों, आज का जनसलाब देखकर ये लगता है कि मैं आपको मुबारकबाद दे दूं, आपकी जीत पक्की है। निश्चित रूप से सबसे ज्यादा वोटों से जिताने का काम नालंदा हल्का की जनता करेगी। मैं ज्यादा समय आपके बीच में नहीं लूंगा। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, भाजपा राज ने बहुत ही गहरे जख्म दिए हैं इस प्रदेश की जनता को, और हर वर्ग को ऊपर लाठियां चलाने का काम किया है। हमारे किसान और कमेरे वर्ग के ऊपर लाठियां चलाई। 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे। 750 किसानों की शहादत है, और इसके साथ साथ हमारी बेटी जो गोल्ड मेडलिस्ट थी, जंतर मंतर पर जूतियों के नीचे रौंदने का काम भाजपा सरकार ने किया है। हमारी माताएं और हरियाणा की जनता बेटियां कभी नहीं भूलेगी। उसका बदला लेना है। बदला लोगे ना? हरियाणा के अंदर सरपंचों के ऊपर लाठियां चलाने का काम किया, कर्मचारियों के ऊपर लाठियां बरसाने का काम किया, और आशा वर्करों के ऊपर लाठियां चलाई, आंगनबाड़ी की महिलाओं के ऊपर लाठियां चलाई, और कर्मचारियों पर लाठियां चलाई। कोई वर्ग ऐसा नहीं जिस पर कांग्रेस राज ने लाठियां ना चलाई हों। अब वक्त आ गया है, 5 तारीख को हाथ पर मोहर लगाकर एक बटन दबाकर किसको मारोगे? बीजेपी को मारना है। बीजेपी को हरियाणा में सफाया करना है। आज पूरे हरियाणा में तूफान आया हुआ है। मैं तो ये कहता हूं 70 से ज्यादा सीटें हरियाणा के अंदर अकेली कांग्रेस पार्टी की आएंगी। आपका राज बनेगा। जस्सी पेटवाड़ को जो ताकत दोगे वो ताकत हुड्डा साहब को मिलेगी। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। वो ताकत दीपेंद्र हुड्डा को मिलेगी जो आपके बीच में आने वाले हैं। आज आपका अनुशासन में रहकर लोगों से प्रेरित, लोगों को जो अपने साथ आज नहीं है उन भाइयों को भी अपने साथ जोड़ने का काम करें। ये आज का और कल का 2 दिन का वक्त है। एक एक घर में जाकर वोट अपनी भुगताने का काम करोगे तभी हमने अंतर बढ़ाना है। हमने जस्सी पेटवाड़ को हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से जिताने का काम करना है। जिताने का काम करोगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद बरवाला जी। मैं निवेदन करूंगा पूर्व मंत्री आदरणीय सुभाष गोयल जी से, वो आए 2 मिनट के विचार रखें।
सुभाष गोयल जी पूर्व मंत्री। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, जस्सी शिल्पा की जोड़ी, नारनौंद हल्का, नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में आज जिस प्रकार से आप लोगों ने जस्सी और शिल्पा के लिए जिस प्रकार अपना जन समर्थन दिया है, भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले की जमीन खिसक गई है। हकीकत ये है कि जिला हिसार में सबसे बड़ी जीत आप जस्सी को दिलवाने जा रहे हो साथियों। आपके सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद और प्यार से, और जो इन दोनों बच्चों ने, मियां बीबी ने मेहनत की, आपका प्यार संजोया है, उसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपके सहयोग, समर्थन, प्यार, आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भूपेंद्र हुड्डा जी इस प्रदेश के मुखिया बनेंगे और फिर वो जिस प्रकार से किसानों ने 750, 725 किसानों ने शहादत दी, जो लाठियां भांजी गई, हमारी खिलाड़ी बेटियों पर लाठियां भांजी बीजेपी वालों ने, हमारे सरपंचों पर लाठियां भांजी, उसका सबका बदला लेने का वक्त आ गया साथियों। ज्यादा वक्त ना लेता हुआ आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि जोश में होश ना खोकर ज्यादा से ज्यादा मतों से जस्सी पेटवाड़ को जिताएं ताकि ये अगला मंत्री बनकर नारनौंद में आपके काम कराए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी धन्यवाद गोयल साहब। आज भाई ये जो साथी आगे गैलरी में खड़े, आपसे निवेदन है बैठ जाओ। पीछे माताएं बहनें खड़ी हैं, उनमें भी बैठ जाएंगे, आपकी भी तो आप बैठोगे तो। व्यवस्था बिल्कुल खराब हो रही भाई साहब यहाँ कोर्ट में। भाई ये एलईडी सारी बंद होगी, जो सिस्टम यहाँ से चल रहा है इसको खाली कर दो भाई। भाई इस कोर्ट में खाली कर दो आप। ये सारी एलईडी सिस्टम सारा खत्म हो गया औरत है। आज आपके बीच में मैडम सुदेश चौधरी जी, जो सतरोल महिला की प्रधान थी, वो बीजेपी छोड़ करके आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। हम उनका पार्टी में हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज हमारे बीच में मैडम सुदेश चौधरी जी आज पार्टी बीजेपी छोड़े कांग्रेस ज्वाइन करी। सभी ताली बजाकर इनका स्वागत करो भाई। आज हमारे बीच में कमलेश प्रधान अमीरपुर से, वो भी बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करती है। हम उनका अपने परिवार में उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। भाई जितने साथी स्टेज पे हैं उनसे निवेदन, आप हमारा सहयोग करो, स्टेज खाली करो। स्टेज टूटने के कगार पे है, आपसे बार बार निवेदन करना पड़ रहा है, स्टेज खाली करो भाई। नारनौंद हल्का के प्रभारी भाई सुरेश अशोक गोयल जी से निवेदन करूंगा 2 मिनट के लिए अपने विचार रखे। अशोक गोयल जी। राम राम जी, राम राम जी। इतने बड़े जनसमूह को मेरा राम राम। भाई एक बात और बता दो, जीत की अग्रिम बधाई जस्सी भाई ने दे दूं जस्सी भाई, जीत की अग्रिम बधाई भाई। मैंने अपने 30 साल के राजनीतिक कैरियर में इस जनसभा में पहली बार इतनी मात्र शक्ति देखी है।
और इतने साथी देखे हैं जनसभा, चुनावी जनसभा में। मातृ शक्ति और हमारी बहन शिल्पा इसकी विशेष तौर पे बधाई के पात्र हैं। मंच पर उपस्थित सभी साथी भाई, मैंने तो 2 मिनट 2 बात कहनी है। खेड़ी चौपटा बने तो दूर को नहीं, जो खेड़ी चौपटा में इस खट्टर और नायब की सैनिक की सरकार ने जो हमारे किसानों के ऊपर अत्याचार करा था, उसका बदला लेने का समय आ गया है। और ये बदला 5 तारीख को 3 नंबर का बटन दबा के हमने लेना है। 5 तारीख को 3 नंबर का बटन दबा के भाई जस्सी को हमने एडवांस बधाई दे दिया, वो पूरी करनी है। और कुछ ही समय में हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी वहां से टेक ऑफ उड़ चुके हैं, कुछ ही समय में हमारे बीच में होंगे। बाकी बातें वो बताएंगे। भाई ज्यादा समय नहीं है, अब मैं धन्यवाद। राम राम। धन्यवाद गोविंद साहब। अब मैं नानून से पूर्व विधायक प्रोफेसर राम भगत शर्मा जी से निवेदन करूंगा, वो आए और अपने विचार रखे। प्रोफेसर राम भगत शर्मा जी। भाइयों, बार बार कह रहा हूं, स्टेज कमजोर है, स्टेज खाली कर दो। जो भाई जस्सी के सच्चे साथी हैं उनसे निवेदन है, आप स्टेज खाली कर दो। हल्का नारनूंद के हमारे बहुत ही जुझारू और भावी विधायक भाई जस्सी पेटवाड़ जी, हमारे पूर्व मंत्री सुभाष गोयल जी, पूर्व रहे सांसद सुरेंद्र बरवाड़ा जी, और हल्का नारनूंद के कोने कोने से आए हुए मेरे सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और मेरी दुर्गा सती माता बहनों, मैं आपको आज ही बधाई दे रहा हूं कि नारनूंद हल्के में जो हम कहते थे कि इस बार 52 साल का रिकॉर्ड टूटेगा, तो भाइयों आप लोगों ने आज चुनाव से पहले ही ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। आज आपके बीच में मेरे बड़े भाई रामस्वरूप डाटा जी बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। आपके बीच में हम डाटा साहब का अपने परिवार में स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था जताई। भाई मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, जो साथी स्टेज पर है उनसे निवेदन कर रहा हूं, बार बार स्टेज बहुत कमजोर है, आप स्टेज खाली कर दो। भाई हमारे बीच में मेरे बड़े भाई रामस्वरूप डाटा जी पर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं। हम भाई साहब का अपने परिवार में स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। भाई हमारे किसान नेत्री हैं किरण मलिक जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा वो आए और अपने विचार रखें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। आज नवरात्रों की इस पावन दिन के उपलक्ष्य में नारनूंद की इस पावन धरा पर पहुंचे मेरे माननीय ने सभी मंच पर उपस्थित नेतागण, वे मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और नौजवान साथियों, मैं आज आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जिस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार था, आने वाली 5
दबाकर विजयी बनाना है। जिस दिन उस तानाशाह सरकार ने 3 काले कानून लागू किए थे और हमारा किसान मजदूर वो दिल्ली की सड़कों पर बैठा था और उन लोगों ने कीले गाड़ी थी हमारे लिए, आज हमें भूलना नहीं है। वो हमारे 750 किसानों ने बलिदान दिया है। अगर आज हम उन बलिदान को भूल गए तो हमसे नीच कोई नहीं होगा। आज से 5000 पहले त्रेता युग में एक रावण था जो कहता था कि मैं ज्ञानी हूँ, मुझसे बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, ज्ञान है। लेकिन आज के इस युग में भी एक रावण है, भाजपा रूपी रावण। और नवरात्रों के बाद दशहरा आएगा और दशहरे के बाद बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब का। भाई आप सभी शांति का दान दें, कोई भाई सिटी और किलकी ना मारे, नारों से स्वागत करे, ताड़ियां बजा करके नेताओं का स्वागत करे। आपकी रैली बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली है, नारनौल विधानसभा क्षेत्र की आज तक की सबसे बड़ी रैली है। जितने आदमी नई अनाज मंडी में है इससे 4 गुना बाहर खड़े हैं। आपके सभी साथियों के ट्रैक्टर बुडाना रोड से खड़े। रणदीप लोहान से निवेदन करूंगा मंच का संचालन। सतपाल ब्रह्मचारी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं। उनका यहाँ पहुंचने पर, नारायण की पवित्र धरती पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। रणदीप लोहान से मैं निवेदन करूंगा वो सब मंच का संचालन करें। हमारे बीच में सोनीपत से सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी पहुंचे हैं, उनका नाम पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज सुषमा पांचाल महिला बीजेपी नेत्री, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करती है, हम उनका भी पार्टी में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। दस दिन पहले ज्वाइनिंग करी थी, बहन का अभिवादन स्वीकार करो, ताड़ी बजाओ सारे, एक बार हाथ करो ऊपर हाथ। भाई एलईडी नहीं चल रही, आपसे एलईडी नहीं चल रही भाई, एलईडी से चला दो एक बार। मैं सोनीपत से सांसद आदरणीय सतपाल ब्रह्मचारी जी से निवेदन करूंगा वहां अपने विचार रखे। आदरणीय सतपाल ब्रह्मचारी जी। जस्सी भाई कहाँ है? कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, श्री दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी उदय भान, जस्सी पेटवार, मंच पर सम्मानित जस्सी पेटवार, आदरणीय मंच पर सभी कांग्रेस के नेतागण, सभा में उपस्थित बुजुर्गवार, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आज एक ऐसा नौजवान जो आपके दिलों में बसता है, कांग्रेस के लिए रात दिन करने वाला, क्षेत्र की सेवा करने वाला ऐसा युवा, कांग्रेस का प्रत्याशी, आपका भाई, आपका बेटा और भाई नौजवानों का साथी, बुजुर्गों का सम्मान करने वाला, 36 बिरादरी का, 36 बिरादरी से प्यार करने वाला,
सबका सहयोग करने वाला हमारा ये नौजवान आपके बीच में है। आप जस्सी पेटवार को अच्छी तरह जानते हैं। राहुल गांधी से लेकर के दीपेंद्र हुड्डा का साथ देने वाला कोई नौजवान है तो दीपेंद्र जस्सी पेटवार है। मैं कहना चाहता हूं मातृशक्ति से, नौजवान साथियों से, आज मैं कहना चाहता हूं कि इस नौजवान को विधानसभा में भेजना। आपके नानोल में हमारे नेता यहां के सांसद चौधरी जयप्रकाश जी आपके बीच में आए हैं। मैं उनका यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जयप्रकाश जी के बारे में आप जानते हैं, ये युवा शक्ति का भी प्रतीक और भाई बुजुर्गों का भी भाई, सबका सम्मान करने वाला एमपी है। लोकसभा में किसान की आवाज उठाने वाला जयप्रकाश आज आपके बीच में है। मैं इनको बधाई देना चाहता हूं, जो यहाँ पर ये क्षेत्र इनका है, लेकिन यहां भी मैं इनका स्वागत करता हूं। साथ में भाई, हाँ भाई, शांत भाई बैठ जाओ। आपके क्षेत्र में पहले विधायक रहे, पंडित जी को भेज दिया सफीदो मंडी में भाई, वो मेरा क्षेत्र है, लेकिन उनकी हालत वहां भी खराब है। और यहां जो चुनाव लड़ रहे आपके बीच में, पहले हारे थे और अब इस बार जैसी पेटवार से हरा दो। हम अपने नौजवान साथी को मंत्री बनाने का काम करेंगे। युवा कोटे से मंत्री बनकर आएगा, लेकिन शर्त एक है, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताने का काम करेंगे। मैं 36 बिरादरी के महानुभाव से कहना चाहता हूं, हर बिरादरी के व्यक्ति से कहना चाहता हूं, बगैर जाति पाति के केवल एक उम्मीदवार है, जस्सी पेटवार को जिताने का काम करेंगे। मैं विशेष करके आपको ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जाति वाति में बांटने का काम करेगी, धर्म में बांटने का काम करेगी, लेकिन एक नौजवान जस्सी पेटवार का ध्यान रखना। और मैं जिस बिरादरी से आता हूं, उन बिरादरी के आदरणीय मतदाताओं से भी अपील करता हूं, भाई मौका है, चूकना मत। मुझे भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी ने 25 दिन में एमपी बनाया। मैं सतपाल ब्रह्मचारी गांगोली का रहने वाला हूं। 25 दिन में आप लोगों ने आपके सहयोग से, जस्सी भाई के सहयोग से 25 दिन में एमपी बनाने का काम किया मेरे को। मैं पुनः विशेष करके मैं अपने ब्राह्मण भाइयों को कहना चाहता हूं, ये मौका मत चूकना। आपकी लड़ाई लड़ने का काम सतपाल ब्रह्मचारी के साथ जस्सी पेटवार करेगा, ये विश्वास दिलाने आपको आया हूं। ये विश्वास आपको मैं आज दिलवाने आया हूं यहां पर। पुनः आप सबको नमस्कार। एक बार और नारा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, दीपेंद्र जी के नेतृत्व में, जेपी भाई के नेतृत्व में और जैसी पटवार के सहयोग से ये कांग्रेस की सरकार बनेगी। सतपाल ब्रह्मचारी आपके साथ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय प्रणाम। मैं सबको नमस्कार करता हूं। धन्यवाद। मैं आप सबके चहेते, आपके सांसद आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी से निवेदन करूंगा, वहां अपने विचार रखे। आदरणीय जयप्रकाश जी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। भाई जयप्रकाश, भाई जेपी। आदरणीय जयप्रकाश जी से निवेदन करूंगा, वहां अपने विचार रखे। आदरणीय जयप्रकाश जी। भैया स्टेज पर जो साथी यहां खड़े हैं उनसे निवेदन है, थोड़ा स्टेज में आप आगे की व्यवस्था करें, थोड़ी खाली करते आगे से।
साथियों, आज ये चुनाव प्रचार का आज ये चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और जस्सी को टिकट भी अंतिम समय पे ही मिली थी। मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि नानुंद विधानसभा क्षेत्र से जस्सी भाई 50,000 से ऊपर मतों से जीतेंगे। लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप में जोश बहुत है, अभी 2 दिन का समय है, इस जोश में होश मत खोना मित्रों, और हो सके तो 50,000 से ज्यादा लीड देना, ताकि हमारे राजनीतिक विरोधियों को ये पता चल जाए कि हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है, उदय भान जी के साथ है। अब मैं सुदेश चौधरी जी जो बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की सदस्य थी, वो भी बीजेपी छोड़ गई और अपने बेटे को, अपने भाई को, जस्सी को आशीर्वाद देने आई है। मंच पर विराजमान बहुत ही रिस्पेक्टेड आदरणीय चौधरी सुरेंद्र सिंह जी बरवाड़ा पूर्व विधायक भी हैं और पूर्व सांसद भी हैं। गोयल साहब, पंडित जी और मंच पर विराजमान सभी नेतागण, साथियों, मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, क्योंकि एमपी साहब थोड़ी सी देर में पहुंचेंगे और उन्होंने कई सभा और करनी है। आज मेरा आपसे एक अनुरोध है, जो नेता आए बोले चला जाए, क्योंकि मैं भी 3 दिन से इसी पार्लियामेंट क्षेत्र में था और अब मैंने जाना है। मैं तो 2 लाइन की बात आपको कह करके जाऊंगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में आपने यहां से बड़े भारी बहुमत से मुझे चुनाव जितवा करके भेजा था और मैंने आपसे एक वायदा किया था कि आप मुझे दिल्ली भिजवा दो। दिल्ली में जो ये लोग कहते थे एक ही भारी सब पे भारी, एक ही भारी था ना, इसके हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के सांसदों को साथ लेकर के और देश की लोकसभा में एमएसपी को कानून की गारंटी दिलाने के लिए बड़ी भारी लड़ाई लड़ी और राहुल गांधी जी ने एक ही बात कही कि जब तक मेरे अंदर दम रहेगा किसान को एमएसपी की कानून की गारंटी हम दिलाएंगे। चाहे उसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे, चाहे जयप्रकाश थे, और हम आशीर्वाद था हमारे दादा ब्रह्मचारी जी का। मैं ब्रह्मचारी जी को एक बात कहा करता था, क्योंकि जब लोकसभा का टिकटों का बंटवारा हुआ तो मुझे पता लगा कि भाई जेपी ना तेरी टिकट और ना मेरी टिकट, माँ दादा सांझा तक इंतजार करांगे, नहीं मिली तो घर बिक जाएंगे। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और उनके साथी चौधरी उदय भान जी का, और विशेष तौर से नौजवान सांसद जो देश की लोकसभा में 5वीं बार इस देश की आजादी के बाद कोई व्यक्ति सांसद बनाए, 46 साल का दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने प्रयास किया और राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं मेरिट पे टिकट दूंगा। जब मेरिट की बात आई, दादाजी जाली हरिद्वार, मैं बैठा था मायूस दिल्ली, मैंने टेलीफोन करके कहा मां दादा उल्टा आजा जुगाड़ बन गया और मेरिट पे टिकट मिली है। आज ये आशीर्वाद देने आए हैं अपने बेटे को, जग्गी जस्सी को, और हमने इनसे कहा था कल, मां दादा छोरे ने मेहनत कर की है, इलाके का आशीर्वाद है,
नौजवान साथियों का सहयोग है। और इसी तरीके से आज सुरेंद्र सिंह बरवाड़ा भी अपने बेटे पोते को आशीर्वाद देने आए हैं, वो भी आपके बीच में आए हैं। क्यों आए हम सब यहां पर? मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे होनहार सांसद, जिस व्यक्ति ने किसान की, मजदूर की लड़ाई लड़ी है, चाहे कोरोना के अंदर टीम दीपेंद्र ने घर घर जाकर के, जिसमें जस्सी का और हमारे नौजवान साथियों का बहुत हाथ था, चाहे किसान की लड़ाई थी, चाहे खेल और खिलाड़ी की लड़ाई थी, हर इशू को दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने देश की लोकसभा में उठाया। मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, इसी तरीके से विधानसभा में जब टिकटों की बात आई, तरह तरह की अफवाहें आई, मैं एक बात जस्सी भाई को भी कह देना चाहता हूं इस जनता के बीच में। देखो, यशपाल हमारा भाई आशीर्वाद देने आया, मुझे बहुत खुशी हुई। चौधरी जसवंत सिंह जी और मैं 1996 में मैं यहां से आपने एमपी बनाया था, और स्वर्गीय चौधरी जसवंत सिंह जी मंत्री बने थे, एमएलए आपने बनाया था। मैं जस्सी को एक बात कहना चाहूंगा कि जस्सी भाई, इसी तरीके से ईमानदार, चरित्रवान रहना, जैसे स्वर्गीय चौधरी जसवंत सिंह ने अपना यहां पर रिकॉर्ड रखा। भाइयों सुनो भाई, टिकट लेने वाले हमारे 8-9 साथी और थे, और कोई फर्क नहीं है। ऐसा ही जस्सी था, ऐसा ही रणदीप था, ऐसा ही हमारे साथी है सुरेंद्र पंघाल था, हमारे कमांडेंट साहब हैं दिनेश है, सुरेश कुंडू, मतलब बहुत साथी थे। मैं एक बात कहूं भाई, 40 मांगा करते लोकसभा की हिसार से, मिली तो मुझे थी, लेकिन 39 साथियों ने मेरा साथ दिया था, तभी जाकर के मैं एमपी बना था। अब मैं उन सभी, डांडा साहब खड़े, ओम प्रकाश, ये भी कैंडिडेट थे, मैं सब साथियों से जनता के सामने हाथ जोड़ करके विनती करना चाहूंगा, जो साथी टिकट मांग रहे थे वो हुड्डा साहब को देख करके, कांग्रेस पार्टी को देख करके और इस इलाके को देख करके आप एक एक वोट भाई जस्सी के लिए मांगिए साथियों, और जस्सी को आशीर्वाद दो और जस्सी का सहयोग दो। हो सकता है हो सकता है कि कोई भाई नाराज हो। एक बार मेरी भी टिकट कटी थी 14 में, गुस्सा मन में बहुत आया था, लेकिन मैं उन मेरे सभी साथियों से, राम भगत, विशेष तौर से दादा राम भगत एक ऐसा आदमी है जिसने कहा कि जस्सी तेरे को टिकट मिल गई, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अच्छा है, मैं उनका स्वागत करता हूं राम भगत जी का। और मैं उन साथियों से भी निवेदन करूंगा, अगर हो सकता है जस्सी से कोई ऊंची नीची बात कही गई होगी, लेकिन जस्सी बेईमान नहीं है, जस्सी ने मेहनत की है। और उन साथियों से कहना चाहूंगा, अगर जस्सी की तरफ से कोई गलती हो तो मैं एमपी बनाया हूं, आप सब लोगों ने, उन साथियों ने, मैं सबसे माफी मांगूंगा और सबसे निवेदन करूंगा, 2 दिन का समय है जस्सी के लिए, अपने अपने इलाके में काम कर देना। ये जस्सी नहीं जीतेगा, ये जीत होगी तो नानुंद हल्के की होगी, ये जीत होगी तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ताकत मिलेगी। मुझे एक बताओ भाई, सरकार बनाना चाहो सो कि नहीं चाहो सो? अच्छा, वोट फॉर कांग्रेस, तो कांग्रेस का कैंडिडेट हो गया जस्सी, तो जस्सी ने जिताओगे ना? हाथ खड़े करो भाई, जस्सी जीतेगा। जस्सी के वोट की ताकत से
हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा भाई, देखिए चौधरी उदयभान जी जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने इस प्रदेश में 2 वर्ष तक, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं उदयभान जी का। मुझे याद है आदमपुर बाई इलेक्शन में उदयभान जी हमारे अध्यक्ष थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्य हमारे नेता प्रतिपक्ष थे। जिस तरीके से दीपेंद्र सिंह ने नौजवानों की एक आस की किरण बनकर के काम किया, उसी तरीके से उदयभान जी ने हमारे इलाके के दलितों का दिल जीत करके आदमपुर के हर पोलिंग बूथ पे जहां दलितों के बूथ थे 100 के 100 बूथ पे कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। मैं आपसे भी नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि एससी और बीसी के समाज के भाइयों, एससी और बीसी जब भी कांग्रेस की कमर के पीछे खड़ी हो जाती है, बड़े से बड़ी शक्ति कांग्रेस को हरा नहीं सकती। और जब एससी बीसी समाज हमसे नाराज हो गया था, हम हार गए थे, कांग्रेस हारी, लेकिन जिन लोगों को यहाँ ताकत मिली, वो ताकत मिली अडानी को और अंबानी को, गरीब आदमी के हाथ में ताकत नहीं आई। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, चाहे मेरे दलित समाज के भाई हैं, चाहे हमारे पिछड़े वर्ग के भाई हैं, कि साथियों पहली बार हरियाणा के इतिहास में हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र के अंदर टिकटों का जो बंटवारा हमारी पार्टी का प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व ने किया है, आप हिसाब लगा लीजिए। कलाश से विकास को दिया गया, उकलाना से नरेश सेलवाल एक गरीब का बेटा था, बहुत परेशान था, नरेश सेलवाल भी 50,000 से कम नहीं जीतेगा उकलाना से। जस्सी को टिकट दिया गया, राहुल मक्कड़ को टिकट दिया गया, मक्कड़ साहब का पोता है, शायद उम्र भी 30-32 साल है। इसी तरीके से एक दलित का बेटा, कल हमारी नेता प्रियंका गांधी जी आई थी भुवानी खेड़ा में, वो भी एक जेएनयू से पास आउट है, वो प्रदीप नरवाल को दिया गया, अनिल मान को दिया गया, एक टिकट पिछड़े वर्ग के हमारे साथी रामनिवास को दिया गया, एक टिकट। और एक खुशी की बात, आप ये देखिए कांग्रेस पार्टी का आचरण, कुछ लोग कांग्रेस पार्टी को साजिशाना हरकत करके बदनाम करना चाहते थे। वो है एक बहुत बड़ी खबर, मैं आदमपुर में था परसों चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ, और लोग कहते थे कि आदमपुर से विकास को लड़वाओ जयप्रकाश। मैंने कहा कि विकास नहीं लड़ेगा, आदमपुर से मैं मेहनत और कमेरे वर्ग के साथ लग करके बड़े लोगों को हराने का काम करूंगा। वहां पर जांगड़ा समाज के भाई चंद्र प्रकाश को टिकट दिया है, चंद्र प्रकाश जांगड़ा समाज का है। तो इस तरीके से हमने हिसार में ओबीसी को टिकट दिया है, यानी कि इससे बढ़िया सोशल इंजीनियरिंग कोई हो नहीं सकती। इसलिए मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि साथियों, हरियाणा में सरकार बनानी है, हरियाणा की सरकार ही नहीं बनेगी, हरियाणा की ओंकार जो होगी वो दिल्ली को ललकारेगी, और दिल्ली जब ललकारी जाएगी तो किसान को विवश नहीं कर सकती दिल्ली। जिस तरीके से 3 काले कानून ला करके इन्होंने 730 किसानों को अपनी जान की आहुति देनी पड़ी, लेकिन बेईमानों ने, बीजेपी के लोगों ने एक शब्द भी सहानुभूति का किसानों के प्रति नहीं निकाला। हमारी छोटी छोटी गुड़िया बेटियां जिनके मुंह के ऊपर जूते रख करके, उनके बाल नोच करके जिस तरीके से अपमानित किया, अगर विनेश फोगाट 7 महीने सड़क पे धरने पर ना बैठती तो आज पूरी दुनिया में गोल्ड मेडल विनेश का होता। जानबूझ करके खेल को खत्म करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत हमारी बेटियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने खेल को भी बचाया और खिलाड़ियों को भी बचाया। तो इसलिए मैं ये बातें कहने के लिए आपके बीच में आया हूं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज दूर है, आज दूर हैं। अब एक बात देखो भाई, काल हम इकट्ठे थे, आदरणीय हमारी नेता प्रियंका गांधी जी आशीर्वाद देने आई प्रदीप नरवाल को,
इसी तरीके से राहुल गांधी जी आए बरवाड़ा में, इसी तरीके से कल खड़गे साहब आए हांसी में, हुड्डा साहब सारे के सारे इलाके में जाए, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा इतनी छोटी उम्र में आज आशीर्वाद देने आया है अपने भाई जस्सी को। वो कहने लगा कि एमपी साहब इतना बोल के तुम बैठोगे, आंधे में बोलूंगा, क्योंकि 5 बजे तक प्रचार होगा, 5 बजे के बाद जहाज नहीं उड़ने देगी ये सरकार। असल में तो इब्बे रोड़ा कर रही है, मेरे चुनाव में भी करा था, उड़े खरंग कलिंगा जहाजे को नहीं उतरने दिया बेटिया ने। फिर इन्होंने हेलीकॉप्टर भिवानी उतारा, भिवानी से 2 घंटे के बाद खड़क कलिंगा आए। आज भी मुझे ऐसा ही लग रहा है, अरे उतर लिया कि नहीं तारा दाद भाई है? देख लो रे लोगों, इनके जाने दिन एनओसी भी ईब दे ही है, ईब के उतर सकता है नहीं, अभी तक ऊपर उड़ रहा था। इससे बड़ी बेईमानी हो सकती है भाई लोगों? तो फिर ऐसे बेईमानों का जवाब जो है 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी के चुनाव निशान हाथ के पंजे पर बटन दबाते रही हो और इन नई जाति और जुल्म का जवाब देते रही हो। कर दोगे नहीं काम है। अब तो साथियों कितनी देर लगेगी और लगेगी मैं जाऊं। अब भाई गजब हो गया भाई, उन्हें परमिशन दे ही नहीं, लेकिन दीपेंद्र ने हेलीकॉप्टर तैर लिया। अब सरकार ने कहा कि तैर लो। आर्या मैंने देखा सरकार भी अपने न्यू धक्के बनानी पड़ेगी। ये बीजेपी वाले नहीं चाहते, अगवाई नहीं, गलत बात है पक्का है? नेट, अरे लोगों तारा नेट भी बंद कर दिया। किसान ये मातृ शक्ति आई है, मैं मारे गुड़िया को और धन्यवाद देना भूल गया भाई, मेरे दिमाग में नहीं थी। उसने बड़ी मेहनत की और इतनी भारी तादाद में हमारी महिलाएं आई हैं, इनके लिए भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने निर्णय लिया है कि हर 18 साल से लेकर के 60 साल तक की गुड़िया से लेकर के महिला तक 2000 रुपए महीना आपके खाते में आएंगे भाई। तारा जो पसीना है ये भी रंग लाएगा। अब की बार कांग्रेस पार्टी मातृ शक्ति के लिए, मातृ शक्ति को और बहुत ही देर में ले भाई, सरकार ने परमिशन दे ही नहीं, दीपेंद्र उतर के आ गया। बैठ जाओ भाई। इतना तुम बोलता रहो। भला भाइयों, जेपी है ना आपका एमपी, बूढ़ा शेर है लोकसभा में, सार सबसे बूढ़ी आवाज, शेर से कम नहीं भाई आपकी आवाज है। और आपके बीच में हम सबके नेता माननीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी पधार गए हैं। मैं अपनी ओर से, जस्सी भाई की ओर से स्वागत। आपके बीच में आप सबके लाडले, हजारों करोड़ों दिलों की धड़कन बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी आपके बीच पहुंचे। भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा,
भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई जयप्रकाश, भाई जयप्रकाश। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा। सभी साथी ताड़ी बजाकर भाई का अभिवादन करें, ताड़ियां बजा करके। भाई हरचरण सिंह है मोहम्मद का बादशाहपुर से, अगर मेरी आवाज सुन रहा हो, घर कोई दिक्कत होगी घर चला जाए भाई। हरचरण मोहम्मद राम का बादशाहपुर से। किसका रहा है फोन भाई, किसका फोन? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई जसी बैठवाड़ से निवेदन हुआ। अभी अब एमपी साहब आगे, मालिक है जिम्मेवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इस सारी टिकट का और इस सारी ताकत का। अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी बोलेंगे और इन्होंने मेरी ड्यूटी लगा दी दूसरी जगह। अब मैं आगे जाऊंगा, फिर पाछा पाछा आएंगे। इजाजत है। आपको पता है कि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, और ये मेरी चौथी रैली है। 4 जगह और जाऊंगा, इसीलिए थोड़े समय में सारी बात कहेंगे। सबसे पहले हमारे प्रत्याशी, आपके होने वाले विधायक जस्सी आए और अपनी बात कहे। आप भाई आज जो ये दिन आपके बीच में मैं खड़ा हूं, जिस दिन की वजह से मैं आज आपके बीच में खड़ा हूं, जिस व्यक्ति की वजह से आज आपके बीच में मैं खड़ा हूं, वो नेता, मेरे नेता भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो आपके हरियाणा के होने वाले अगले मुख्यमंत्री हैं। उनको केवल एक बात कहनी है उनके बीच में। भाई नालंद में 2 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और दीपेंद्र जी को कम से कम 10 विधानसभा में जाना है। केवल एक बात कहूंगा भाई, इस नालंद में 2 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, एक बीजेपी से लड़ रहे हैं, एक कांग्रेस से लड़ रहा है। बीजेपी वाला धन्ना शेर था, हमने व्रत के देख लिया। और भाई कांग्रेस तथा है, कांग्रेस पार्टी हाईकमांडर भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस की टिकट तारी इस गरीब किसान के बेटे तक दी है भाई। तो मैं तो केवल इतनी बात कहूंगा भाई, रुको यार, मैं तो केवल इतनी बात आपके बीच में कहूंगा भाई तारा कर्जा नहीं तार सकता सारी उम्र भी। और सबसे बड़ी बात मैं जितनी मेहनत कर सकता था 5 साल में, मैंने उतनी मेहनत कांग्रेस पार्टी को की। और भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने और कांग्रेस पार्टी ने उसका फल मेरे तक दे दिया। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा भाई, बिस बिना बाप का बेटा तक जो हमने दिया है, मैं उसका कर्जा सारी जिंदगी नहीं तार सकता, 7 जन्म नहीं तार सकता भाई। और भाई 7 जन्म भी तारीख खाल की जूती बनवा दूं तो यो गरीब का बेटा जो आप मेरे लिए कर रहे हो कदे कर्जा नहीं तार सकता। मैंने अपने राजनीतिक सफर से पहले अपने पिता को देखा था। आज एक बात कहना चाहता हूं, बहुत कमी महसूस करता हूं मैं अपने पिता की, लेकिन सिर्फ एक बात आपको कहना चाहता हूं। 5 तारीख को मेरे पिता बनके
मेरे दादा बन के और मेरे भाई बन के बूथों पे शाम तक खड़े रहना, फिर 5 साल तारा भाई तारा खातर खड़ा रहूंगा। इस बात में सारा लिया भाई। हमारे भावी मुख्यमंत्री भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोलेंगे, और मेरी इतनी भारी संख्या में जो मेरी मातर शक्ति इतनी भारी संख्या में आई, क्योंकि आपके बीच में शिल्पा जी लगातार 5 साल से लगातार मेहनत कर रही हैं। इतने सारे बुजुर्ग आए, इतने सारे भाई आए, मैं, मेरा परिवार, मेरा गांव राम सारी उम्र तारे कर्जदार रहोगे। और भाई यो बिना बाप का बेटा आपसे हाथ जोड़ी भर के, आपसे जोड़ी करके हाथ जोड़ के सिर्फ समर्थन मांगे, मैं दे दियो। कांग्रेस पार्टी हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय सोनीपत से जो बहुत बड़े बहुमत से लोकसभा में पहुंचे 3 महीने पहले, परम श्रद्धेय पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारे आपके प्रत्याशी, एक ऐसे नौजवान साथी जिनके पास कुछ नहीं था आपके आशीर्वाद के अलावा, केवल था तो आपका आशीर्वाद था, लेकिन अपनी मेहनत से और आप सबके बीच में पिछले 5 वर्षों में जो तपस्या करी, आज उसका फल है कि कांग्रेस पार्टी ने उनको यहां आपके बीच में भेजा है। और मुझे विश्वास है बहुत बड़े आशीर्वाद के साथ उनको चंडीगढ़ हमारे पास आप भिजवाओगे कि नहीं भिजवाओगे? अच्छा सुनो भाई, मंच पे आप देख रहे हो, मंच पे कसूती रैली मंच पे चल रही है, कसूती भीड़ हो रही है। इसका मतलब यह है आपकी कसूती हवा चल रही है। माइक सिस्टम फेल हो गया, जगह छोटी रहेगी भाई। माइक भी फेल हो गया, जगह भी छोटी रहेगी। सतपाल जी, ये दिल्ली आवाज चली गई, पता चल गया दिल्ली वालों को, यो हरियाणा है प्रधान। अब भाई सुनो, कांग्रेस की सरकार आ रही हरियाणा में, 36 बिरादरी, हर वर्ग हर आदमी को साथ लेके चलेंगे। हरियाणा को खुशहाली का प्रदेश बनाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। 36 बिरादरी के हक के फैसले किए जाएंगे और हरियाणा खुशहाल प्रदेश बने, विकसित प्रदेश बने, हर वर्ग सुख चैन शांति से विकास की तरफ हरियाणा देश में नंबर 1 बने। ये हमारा संकल्प है। बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन, एससी समाज के हमारे भाइयों को 100 गज के प्लॉट, गरीब परिवारों को 100 गज के प्लॉट, इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से, इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से जरूरतमंद को मकान दिलवाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। जरूरतमंद परिवार, हारी बीमारी हो जाए, गरीब आदमी को हारी बीमारी हो जाए, 25 लाख तक का इलाज सरकारी सहायता से कराने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम और 300 यूनिट फ्री बिजली दिलवाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। विकास की तरफ आगे बढ़े। कांग्रेस की सरकार गरीब की सरकार होगी। बड़े उद्योगपति घरानों के हिसाब से बीजेपी चलती, जैसे बीजेपी ने चलाई अपनी सरकार बड़े उद्योगपति घरानों के हिसाब से, कांग्रेस की सरकार गरीब को गणेश मानकर
और किसान को भगवान मानकर और 36 बिरादरी को साथ लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में चलेगी। आज ये आपके बीच में हम पहुंचे हैं। मैं आज के बीच में खुशखबरी लेके आया हूं। हरियाणा के कोने कोने से आज एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार, आपकी सरकार आ रही है। 36 बिरादरी की सरकार आ रही, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है और नारनौंद हल्के की तरफ आज पूरा प्रदेश देख रहा है। मुझे विश्वास है बहुत बड़ा आशीर्वाद यहां से हमारे भाई जस्सी को आप देकर चंडीगढ़ भेजेंगे। आपने देखा डबल इंजन की सरकार आई थी, डबल इंजन की, खट्टर साहब और दुष्यंत डबल इंजन, बीजेपी जेजेपी डबल इंजन, वो डबल इंजन फेल हो गए कि नहीं हो गए? डबल इंजन रह गए, डब्बे नहीं पाए, डबल इंजन फेल हो गए। अब नारनौंद के विकास के लिए इस डबल इंजन को पहुंचा दो आप चंडीगढ़। नारनौंद के विकास के लिए इस डबल इंजन को आप पहुंचाओ चंडीगढ़। तो आप बताओ, आपस में दो जिम्मेदारियां बांटते हैं। यहां से 36 बिरादरी आशीर्वाद देकर जस्सी को चंडीगढ़ पहुंचाओगे तो एक बार हाथ खड़ा करके बताओ पहुंचाओगे भाई ये आपकी जिम्मेदारी है और आपकी चंडीगढ़ में सरकार हम बना देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है भाई। और नारनौंद के लिए कोई कमी कसर नारनौंद के लिए नहीं आने देंगे विकास कार्यों के लिए। आज आपने देखा बीजेपी ने कितना, आज वो दिन है, आज ही के दिन किसान आंदोलन में लखीमपुर खेड़ी में बीजेपी मंत्री के एक जीप के टायरों के तले किसानों को कुचला गया था। आज ही का वो दिन था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को कुचलने वाली ये सरकार बीजेपी की, किसानों को अपने जीप के टायरों के नीचे कुचलने वाली ये सरकार, ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर करने का आप काम करें और कांग्रेस की सरकार बनाएं। बाकी कौन सी तारीख की वोटिंग है? और देखो कितनी ये बीजेपी कह रही है कि महंगाई कम कराएंगे, महंगाई बढ़ाने वाले कह रहे महंगाई कम कराएंगे। कल इन्होंने सिलेंडर 50 रुपए महंगा कल सिलेंडर कर दिया, आज डीएपी का कट्टा 150 रुपए महंगा कर दिया। आपको पता चला कि नहीं पता चला? 1550 का कर दिया। डीएपी का कट्टा भी कह रहे हैं इलेक्शन के बाद सिलेंडर 500 में दिलवाएंगे। कल 50 रुपए महंगा कर दिया, 1200 पे पहुंचा दिया। आप देखो ऐसे लोग हैं तो भाई ऐसे लोगों के धोखे में मत आना, इनके धोखे में तो नहीं आओगे। 5 अक्टूबर को कौन सी तारीख की वोटिंग, कौन सी तारीख की है? तो भाई 5 तारीख बीजेपी फारिग। और भाई ये देखो, ये सुनो भाई, ये जस्सी जो है, ये जस्सी मेरा भाई है, का जस्सी भाई है भाई। जस्सी का स्पेशल ख्याल रखियो। और भाई जब जस्सी चंडीगढ़ जाओगा भाई, नारनौंद हल्के का और तारा स्पेशल ख्याल हम दोनों भाई मिलकर रखेंगे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। 5 तारीख को भाई, 5 तारीख बीजेपी फारिग। 8 अक्टूबर के बाद नारनौंद हल्के के विकास कार्यों का मीटर हम खींच देंगे भाई, दोनों भाई मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली रैली में बहुत बहुत भाई, शांति से शांति, बहुत बड़ी भाई। जैसे शांति से आए थे सारे भाई, आराम से निकले भाई। यहाँ पंडाल से ज़्यादा जल्दी ना करें, आराम से। हमारे बहुत सारे साथियों के
ट्रैक्टर खड़े हैं बुढ़ाना रोड तक, माजरा प्याऊ तक। आप सभी साथियों ने बहुत ही आराम से और शांति से यहाँ से निकलना है। भाई सभी साथियों से निवेदन है, बहुत ही शांति से, प्यार प्रेम से, अनुशासन से यहाँ पंडाल से आराम से निकले, अपने अपने गांव में बहुत ही अनुशासन